इंडिया की कोई भी लेडीज डॉक्टर जो भी है अभी कोई भी सेफ फील नहीं कर रही है। आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती है कि बाहरी लोग आकर के जो है नशा कर रहे हैं, बाहरी लोग आकर के जो है ईव टीजिंग जैसी घटनाएं होती रहती हैं। फीमेल डॉक्टर she is being outraged and raped in her own hospital premises। ये दर्शाता है कि कितने ये सोसाइटी का मानसिक भी दर्शाता है कि कितना नीच गिरा हुआ हमारा ये सोसाइटी है। तो हम लोग अपने ही कैंपस में कभी कभी सेफ फील नहीं करते। हम लोग को रात में अकेले कैंपस में निकलने में डर लगता है। अधिकतर लोगों को ये मैनर्स ही नहीं होता है कि कैसे कितना दूर से बात करना है, किस तरीके से बात करना है लीड डॉक्टर लोग से। एक लड़की देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। देश के किसी भी कोने में वो लड़की सुरक्षित नहीं, चाहे वो लड़की कोई भी हो, एक स्टूडेंट हो या फिर बोल लीजिए कोई एक इंस्पेक्टर ही क्यों ना हो या फिर कोई एक डॉक्टर ही क्यों ना हो। यहाँ देश में जो कोलकाता में एक आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ की जो जूनियर डॉक्टर वहाँ की हुई, उनका रातों रात उनका रेप हो जाता है और हत्या भी हो जाता है। तो वही उसके विरोध में झारखंड राज्य में यहाँ जो रिम्स कॉलेज हुआ, राजधानी रांची में जो रिम्स कॉलेज है, यहाँ के जो जूनियर डॉक्टर है उसका विरोध कर रहे हैं। उसके विरोध में यहाँ पे वो लगातार 2 दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वहाँ उस जगह पे अगर किसी लेडीज डॉक्टर का रेप हो जा रहा है, मर्डर हो जा रहा है, तो ये जो एक तरीके से जो सरकारी जो यहाँ अस्पताल हुआ, कॉलेज हुआ, यहाँ के डॉक्टर कितना ही सुरक्षित होंगे। फिलहाल हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या बोलेंगे कि यहाँ वहाँ की जो डॉक्टर के साथ जो हुआ है वो खुद को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। यहाँ की जो लड़की जो हुई वो भी एक यहाँ काम कर रही हैं, वो भी सेवा दे रही हैं, मरीजों को सेवा दे रही हैं। फिलहाल हमारे साथ जो जेंट्स डॉक्टर है उनसे बात करेंगे। पहले तो सर अपना परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक हो गया। हमारी जो मुख्य मांग थी कि वी नीड जस्टिस, जो हुआ वहाँ घटना आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता में, तो मुख्य मांग तो फिलहाल के लिए यही थी कि हमें यहाँ इंसाफ चाहिए, उसके लिए, उनके फैमिली के लिए, और जो लोग इससे प्रभावित हुए सबके लिए इंसाफ चाहिए। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर 2 दिन से हड़ताल किए हुए हैं। हड़ताल बेसिकली ये पेन डाउन मूवमेंट है, जहाँ पर हमने सारा ओपीडी सर्विसेज जो इलेक्टिव सर्विसेज थी सबको बंद कर दी है। इमरजेंसी सर्विसेज चालू है और उसमें कोई बाधा नहीं डाली गई है। अब यहाँ एक इनसाइड न्यूज़ भी आ रही है कि जो कॉर्पोरेशन अस्पताल के अथॉरिटी से मिलना था वहाँ पर इस इन्वेस्टिगेशन को लेके, वो कहीं ना कहीं डिले कर रही है इस इन्वेस्टिगेशन को लेके। तब जाके ये केस को सीबीआई को सौंपा गया है। आज ये 10 बजे प्रॉपर तरीके से भी हैंड ओवर देना चाहिए था सीबीआई को, वो हो नहीं पाया। तो यहाँ पर हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर उनको इंसाफ मिलेगा। तो ये हड़ताल अभी जारी रहेगी, इसलिए हमारी तरफ से। यहाँ जो आप लोग रहते हैं, आप यहाँ पे महिलाएं भी डॉक्टर हैं, तो आप लोग का भी यहाँ रहा, तो महिलाओं को लेकर आप लोग मतलब कि क्या बोल, उन लोग कितना सुरक्षित यहाँ? देखिए, यहाँ की भी जो सुरक्षा व्यवस्था है बहुत ढील ढाली है। हमने पहले भी इसमें लिखित तौर पे दिया हुआ है अपने मेडिकल सुप्रिटेंडेंट को, अपने स्टूडेंट वेलफेयर को, कि यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है इसको आप सुधार करिए। लेकिन यहाँ पर जो हमारी जो प्रशासन है अस्पताल की, वो उसको अनसुना कर देते हैं। कई बार वो ऐसा हो गया है कि उल्टा हमें लताड़ देते हैं। कई बार आपको घटना बता रहे हैं कि कई बार बाहरी लोगों का आना जाना यहाँ से रहता है, बच्चे का भिड़ंत हो जाता है वो बाहरी लोगों से, तो हमें लताड़ा जाता है कि आपने भिड़ंत क्यों किया। ठीक है, तो ये पहली बात है कि बाहरी लोग यहाँ पर आ कैसे रहे हैं। ये एक क्लोज कैंपस होना चाहिए, अस्पताल का परिसर अलग है और हॉस्टल का परिसर अलग है। यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी है, स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल से आप देखिएगा, अगर थोड़ा सा भ्रमण करिएगा तो वहाँ देखिएगा गर्ल्स हॉस्टल से लेके आपका जो रिम्स का जो किचन है वहाँ पर एक भी स्ट्रीट लैंप नहीं है। लड़कियाँ आती है रात 2 बजे 3 बजे अपना ड्यूटी करने के लिए, और वो अंधेरे में ही आती है। वहाँ पर ना सिक्योरिटी गार्ड की प्रबंधन है, ना तो रिम्स लाइट की स्ट्रीट लाइट की प्रबंधन है। तो इसके लिए हमने पहले भी मांग रखी है और ये मांग हम लोग रखते रहेंगे। जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम लोग इसी तरह से बैठे रहेंगे। यहाँ आपके जो यहाँ हुआ, आप लोग यहाँ रहते हैं, स्टूडेंट भी काफ़ी लोग हैं, जूनियर डॉक्टर आप लोग जो हुए, तो कितना मतलब किस तरीके का, जो एक तरीके से बोले तो प्रॉब्लम किस तरीके से फेस करना पड़ा? जैसे कि वहाँ जो कोलकाता में, कोलकाता एक बोलिए बहुत बड़ा एक सिटी है, मेट्रो सिटी है, और वहाँ इतना बड़ा घटना हो जा रहा है, तो यहाँ आप लोग खुद को क्या बोले, गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल यहाँ आप लोग रहते हैं? देखिए, रिम्स और जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेज झारखंड के अंदर हैं, सभी के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही लचीली है। मैं रिम्स की बात करूं, हमें गार्ड्स तो प्रोवाइड किए गए हैं, पर गार्ड्स जो हैं अपनी ड्यूटी पे बहुत ही ढीले ढाले मोड में रहते हैं। वो एक्टिवली, बहुत कम ही जगह पे जो है गार्ड वो एक्टिवली काम कर रहे हैं, बाकी जगहों पे वो ढीले ढाले मोड में रहते हैं। और इसके अलावा कैंपस के अंदर आप आए दिन जो है न्यूज़ सुनते रहेंगे, आए दिन जो ऐसी घटनाएं होती रहती है कि बाहरी लोग आकर के जो है नशा कर रहे हैं, बाहरी लोग आकर के जो है ईव टीजिंग जैसी घटनाएं होती रहती हैं। और ये सभी घटनाएं बताती हैं कि कैंपस हमारा कितना अनसेफ है। सिर्फ रिम्स ही नहीं, हमारी डिमांड ये है कि झारखंड के जितने भी मेडिकल कॉलेज और जितने भी हॉस्पिटल जहाँ भी इमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं, क्योंकि इमरजेंसी सर्विसेज दी जा रही हैं तो नाइट में ड्यूटीज हो रही हैं, तो ऐसे सभी अस्पतालों में
जो है 24/7 फंक्शनल सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड किए जाए, और वो नाम मात्र के गार्ड ना हो, वो वाकई में जो है जो अपनी ड्यूटी को पूरे तरीके से निभाएं। सर आप क्या बोलिएगा कि आप लोग यहाँ पे लगातार आप लोग एक तरीके से बोलिए यहाँ का जो सिक्योरिटी सही नहीं है, तो खुद को सुरक्षित महसूस कितना ही कर रहे होंगे? जी, यहाँ पर हम लोग अपने आप को बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करते हैं। हम लोग की ड्यूटी यहाँ पर ऐसा रहती है कि इमरजेंसी में 24 घंटे ड्यूटी रहती है ना। आईसीयू में हम लोग को रात भर ड्यूटी करना होता है, दिन भर भी ड्यूटी करना होता है। उस टाइम ड्यूटी बनाते टाइम, ड्यूटी रोस्टर बनाते टाइम ये डिसाइड नहीं होता है कि मेल और फीमेल डॉक्टर रहेंगे, कोई भी किसी टाइम हो सकता है। अब रात में ना गार्ड लोग ठीक से काम करते हैं, ना ही पेशेंट लोग की आबादी ज़्यादा रहती है, तो रात में सेफ्टी बहुत ज़्यादा हम लोग को चाहिए होती है, जिसके लिए हम लोग को प्रशासन की ओर से हम लोग को अच्छी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। यहाँ जो महिलाएं जो डॉक्टर होंगी, अगर फिलहाल तो यहाँ पे नहीं है, तो आप मतलब ये बता सकते हैं कि उनको किस तरीके का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है? महिला डॉक्टर लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो लोगों को, अधिकतर लोगों को ये मैनर्स ही नहीं होता है कि कैसे, कितना दूर से बात करना है, किस तरीके से बात करना है लीड डॉक्टर लोग से। उसके बाद अगर उनको टोका जाता है तो उसमें वो लोग थोड़ा आक्रोशित हो जाते हैं। उसको संभालने, पेशेंट आते हैं, पेशेंट के रिलेटिव लोग आते हैं। इस चीज़ को संभालने के लिए जो डॉक्टर होने, जो गार्ड होने चाहिए, वो सही तरीके से पर्याप्त मात्रा में भी नहीं है, और जो रहते हैं वो लोग भी अपना काम सही से नहीं करते हैं। तो बताया जाता है कि यहाँ पे 500 के लगभग वो 500 यहाँ पे जो होते हैं तैनात रहते हैं, होमगार्ड भी रहते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत एक इन्हीं से पता चलता है कि यहाँ पे कितने ज़्यादा सिक्योरिटी इनको प्रोवाइड किया जा रहा है, कितने ज़्यादा ये सुरक्षित है। बताइएगा सर, आप लोग जो यहाँ पे, वहाँ जो हुआ है, घटना जो हुआ है, महिला के साथ जो घटना हुआ है, उसके प्रोटेस्ट में आप लोग यहाँ पर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोग भी यहाँ पे हैं तो सुरक्षित नहीं है। यहाँ का जो सिक्योरिटी है वो भी कहीं ना कहीं सही। तो जो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हुए, बन्ना गुप्ता हुए, उनसे आप लोग क्या मांग कीजिएगा? देखिए, उनसे यही मांग है कि यहाँ एक्टिव गार्ड्स दिए जाए, कॉम्पिटेंट गार्ड्स दिए जाए, क्योंकि गार्ड्स यहाँ अवेलेबल रहते भी हैं जितने, वो बाहरी लोग को आने से रोकते नहीं है। कैंपस हमारा ओपन है क्योंकि हॉस्पिटल एरिया कनेक्टेड है, तो हॉस्टल के स्टूडेंट्स इसमें सेफ नहीं है। दूसरा, इंटर्न्स की ड्यूटी लगती है, वो फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। कोई भी लोग यहाँ कैंपस में बाहरी लोग होते हैं, उनको टोकने से यहाँ वो लोग, झड़प होती है, मारपीट होती है हमारे साथ, जो भी। तो ये सब गलत हो रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर से हमारी मांग है कि हमारे कैंपस को सुरक्षित किया जाए। बोलिए, आप क्या बोलिएगा, मतलब कि जो आप हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हुए बन्ना गुप्ता, क्या उनसे डिमांड कीजिएगा? आप लोग की जो परेशानी हो रही है सिक्योरिटी को लेकर? मेरी यही मांग रहेगी कि यहाँ कैंपस को सेव किया जाए। जैसे कि यहाँ देखिएगा सीसीटीवी कैमरा यहाँ बहुत ही कमी है, कैंपस में बहुत अंधेरा रहता है, यहाँ आउटसाइडर का एंट्री बहुत है, तो उसको रोकने के लिए कैंपस का, हॉस्पिटल और कैंपस जो हम लोग का स्टूडेंट लोग का, ये लोगों को सेपरेट किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घटना सर वहाँ हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं भविष्य में घटना यहाँ भी हो सकती है, तो इस पे क्या बोलिएगा? देखिए, इसी बात पर हमने ये मोर्चा निकाला हुआ है कि ये घटना दोबारा ना घटित हो, क्योंकि अगर कोई एक फीमेल डॉक्टर शी इज बीइंग आउटरेज्ड एंड रेप्ड इन हर ओन हॉस्पिटल प्रेमिसेस, ये दर्शाता है कि कितने, ये सोसाइटी का मानसिक भी दर्शाता है कि कितना नीच गिरा हुआ हमारा ये सोसाइटी है, जो इस तरह की घटना हमारे यहाँ घटित होती है। लेकिन इसको सुधारने के लिए प्रशासन क्या क्या कदम उठाते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मोर्चा हमने यहाँ पर निकाला है कि यहाँ पर कम से कम, यहाँ पर इस परिसर में ऐसा घटना कभी भी घटित ना हो। ये हमारा ये डिमांड अपने जो अस्पताल के जो प्रशासन है उनसे रहेगी, हमें और रहती रहेगी, तब तक हमें ये आश्वासन नहीं मिल जाता लिखित तौर पर कि ये घटना दोबारा से घटित ना हो। हम लोग सिक्योरिटी मेजर्स को यहाँ पर टाइट कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जो मैडम, आप एक लेडीज़ हैं, जो कोलकाता में जो हुआ है घटना, आप लोग उसको अच्छे से जान रहे हैं, तो यहाँ जो आप लोग का जो एक तरीके से जो आप लेके रखे वुमेन्स सेफ्टी प्रायोरिटी के लिए, तो क्या लगता है कितना सेफ जो बोलते हो अपने आप, कितना सेफ फील कर रही है यहाँ? अभी तो बिल्कुल भी सेफ फील नहीं हो रहा है यहाँ। इंडिया की कोई भी लेडीज़ डॉक्टर जो भी है अभी, कोई भी सेफ फील नहीं कर रही है, टू बी ऑनेस्ट। इनफैक्ट जो हम लोगों को बॉन्ड पोस्टिंग, जो हम लोग को रूरल पोस्टिंग मिलता है, उसमें जाने के लिए भी कतरा रहे हैं लोग। ठीक है, हम लोगों को जो पोस्टिंग मिलता है, इनफैक्ट आरजीकर जैसा जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट जैसा, वो क्या बोले, वो नामी इंस्टीट्यूट है, वो कोलकाता का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है, उसमें जब ऐसा इंसिडेंट हो रहा है तो आप सोच लीजिए जो पीएचसी में है, जो नाइट ड्यूटी कर रही है इमरजेंसी में, उनका मेंटल स्थिति कैसा होगा। अभी कोई भी सेफ फील नहीं कर रहा है, किसी को ड्यूटी करने पे यहाँ पे एक हिचक अभी फील कर रही है सारी लेडीज़ डॉक्टर यहाँ पे।
आपका ये ड्यूटी, अगर आप बोल रहे हैं आप ड्यूटी करती हैं, आपका डे रहता है या फिर नाइट रहता है? डे नाइट कोई मैटर नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है। ऐसा जो सिचुएशन है उसमें कोई मैटर नहीं करता है। आप ये सोच लीजिए, इतने सेफ इन्वायरमेंट में रेप करके मर्डर हो रहा है और आप कैसे बोल सकती है कि ये इंसिडेंट डे में नहीं हो सकता है। वो अकेली थी नाइट ड्यूटी पे। आप बताइएगा मैडम, आप लोग खुद एक महिला हैं, तो यहाँ पे आप लोग जिसके विरोध में आप लोग यहाँ पे आई हुई हैं, तो खुद के बारे में क्या बोले? यहाँ रिम्स में एक तरीके से हमारे झारखंड का सबसे बड़ा ये पूरी संस्थान अस्पताल, वहाँ आप रहते हैं, कितना सिक्योरिटी मिलता है आप लोगों को? सिक्योरिटी तो देखने मतलब बोलेंगे अगर देखने से तो यहाँ कैंपस हम लोग का खुला हुआ है, कोई भी यहाँ पर आना जाना करते रहता है, तो हम लोग अपने ही कैंपस में कभी कभी सेफ फील नहीं करते। हम लोग को रात में अकेले कैंपस में निकलने में डर लगता है। हम लोग बहुत बार होता है कि यहाँ पर भी हम लोग के लिए सुविधा नहीं है, मतलब फीमेल डॉक्टर के लिए रेस्ट करने के लिए नाइट शिफ्ट में। तो बहुत बार होती है कि फीमेल डॉक्टर क्या करती है, अपने हॉस्टल चली जाती हैं ना, अपना ड्यूटी अगर उनका कंप्लीट हो जाता है तो वो आधे रात को भी जाती है। तो अगर वो सब देखा जाएगा तो हम लोग भी यहाँ पर उतना सेफ फील नहीं करते हैं। हम लोग को भी ऐसा कैंपस चाहिए जो कि अलग हो, सेपरेट हो, जहाँ पर बाहर का लोग आना जाना कम करे और ना ही करे तो ज़्यादा बेटर है वो। तो अगर सेफ्टी के पर्पज से देखा जाए तो हम लोग अभी भी यहाँ पर सेफ फील नहीं करते हैं। बाहर का कोई भी इंसान आते जाता रहता है। कहा जाता है कि जो एक डॉक्टर हो तो एक तरीके से वो भगवान का रूप ही होते हैं, क्योंकि एक जो मरीज होता है उसका इलाज करते हैं, वो इलाज करते हैं, तो एक जो मरीज है एक तरीके से बेहतर हो जाता है, वो स्वास्थ्य उनका सही हो जाता है। तो डॉक्टर को भगवान का रूप ही माना गया है। लेकिन उसके बावजूद भी महिलाएं डॉक्टर, अगर कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो क्या गारंटी है कि राजधानी रांची के रिम्स में इस तरह की घटनाएं नहीं हुई? क्योंकि यहाँ का जो भी फैसिलिटी है, सिक्योरिटी जो भी बोलते हैं, यहाँ सिक्योरिटी नाम का कोई चीज नहीं है। बाहर से, जैसा इनका कहना है, बाहर से कभी भी कोई भी आ जाते हैं, और जो गर्ल्स हैं वो बिल्कुल भी यहाँ पे सेफ नहीं है। तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता हुए, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तभी तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।